महिला आरक्षण बिल पर संसद में मात और अब सड़क पर विक्टिम कार्ड की बिसात। सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस दांव से विपक्ष को चित कर पाएगी। आर पार की ये लड़ाई अब संसद से सड़क पर आ गई है। जातियों का जाल, धर्म का दाव, उत्तर दक्षिण की लकीर और अगड़े पिछड़े का महाघमासान। इस सियासी शोर के बीच देश की आधी आबादी आखिर किस पर भरोसा करेगी। क्या महिलाएं एनडीए के पाले में खड़ी होंगी। चुनावी चक्रव्यूह और सामाजिक ध्रुवीकरण के इस खतरनाक खेल का असली राज क्या है, आइए डीकोड करते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी। संसद की चौखट से लेकर सड़क की खाक तक महिला आरक्षण पर सियासी तलवारें पूरी तरह खींच चुकी हैं। बड़ा सवाल यह है कि मिशन यूपी की बिसात पर यह बिल बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित होगा या फिर अखिलेश यादव के लिए सियासी संजीवनी बन जाएगा। बीजेपी ने जिस आरक्षण कार्ड को अपना ब्रह्मास्त्र समझकर चला था, सपा ने अपने पीडीए की धार से उसे ही सत्ता पक्ष के लिए गले की फांस बनाने की तैयारी कर ली है। संसद में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक महिलाओं की हिस्सेदारी का मुद्दा उछालकर सपा ने अगड़े बनाम पिछड़े की उस सुलगती आग में घी डाल दिया है जो यूपी की राजनीति का सबसे पुराना और आजमाया हुआ हथियार है। राष्ट्रीय स्तर पर भले ही बीजेपी इस दांव से गदगद नजर आए, लेकिन यूपी के जातीय चक्रव्यूह में हालात जुदा हैं। सपा इस मुद्दे को संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ और नौकरी बचाओ के नैरेटिव से जोड़कर बीजेपी की घेराबंदी कर रही है। सियासत में कहते हैं ना कि लोहे को लोहा ही काटता है। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के जरिए जो अभेद्य किला बनाया था, सपा को महिला आरक्षण में पिछड़ों की अनदेखी के रूप में उस किले को भेदने की चाबी मिल गई है। अखिलेश खेमे को लग रहा है कि आरक्षण में हिस्सेदारी की ये गूंज योगी सरकार के महिला सुरक्षा वाले नैरेटिव की चूल्हे हिला सकती है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर सपा के हौसले सातवें आसमान पर हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब सपा दफ्तर के बाहर महज आधा दर्जन महिलाओं ने इस बिल का विरोध किया, तो अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष पर करारा तंज कसते हुए सीधा सियासी तीर छोड़ दिया। चुटकी लेते हुए कहा, यूपी में 12 करोड़ महिलाएं हैं। प्रदर्शन के लिए बीजेपी को कम से कम 12 महिलाएं तो भेजनी चाहिए थीं। वही आज हम एक ऐतिहासिक लोकतांत्रिक जीत के अवसर पर मिल रहे हैं, जब सरकार की बदनीयत की हार हुई है और परसिमन बिल पास नहीं हो पाया है। सियासत की बिसात पर जो दांव बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, वो अब उसी के लिए गले की हड्डी बन चुका है। 2023 का महिला आरक्षण संशोधन बिल औंधे मुंह क्या गिरा, बीजेपी का ब्रह्मास्त्र उसी पर बूमरैंग कर गया। बाजी पलटती देख अब सहानुभूति का कार्ड खेलकर डैमेज कंट्रोल की कोशिशें जरूर हो रही हैं, लेकिन यूपी के सियासी अखाड़े में हालात इतने सीधे नहीं हैं। ये सच है कि यूपी में योगी सरकार ने कानून व्यवस्था के लौह कवच और महिला सुरक्षा के नाम पर जो तिलिस्म बुना है, उससे आधी आबादी का एक बड़ा हिस्सा योगी मॉडल के साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन पेच यहीं फंसा है। आरक्षण के भीतर आरक्षण यानी ओबीसी, एससी और एसटी महिलाओं की हिस्सेदारी पर जो कैंची चली है, उसने बीजेपी के इस मजबूत किले में सेंधमारी कर दी है। जिस कोटे में कोटे के सवाल पर दिल्ली दरबार निरुत्तर है, उस पर चुप्पी साध कर यूपी फतह नहीं किया जा सकता। आगामी चुनावी रण में बीजेपी और योगी सरकार को जनता की अदालत में इस चुभते सवाल का सामना करना ही होगा कि जो पार्टी अति पिछड़ों और दलितों की सबसे बड़ी पैरोकार होने का दंभ भरती है, वो आखिर इस वर्ग की महिलाओं को उनके हक से महरूम क्यों रख रही है। साफ है, यूपी में जातियों का जो नया चक्रव्यूह रचा जा रहा है, उसे भेदना बीजेपी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या योगी का सुरक्षा मॉडल जातियों की इस सियासी आंधी में टिक पाएगा या फिर विपक्ष का यह मुद्दा बीजेपी के विजय रथ का पहिया रोक देगा। लोगों ने जातिवाद के नाम पर अपने स्वयं के परिवार का भरण पोषण करके उनके लिए देश को लूटा है।
स्वाभाविक रूप से उनके लिए यह एक चुनौती थी और उसके जितने भी पार्टनर हैं उन सब ने हमेशा उस प्रोग्रेसिव सोच को और देश के हित के लिए उठाए जाने वाले कदम का विरोध करते रहे। आज के जो पीसी है यह विशेष रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के देश से क्या कुछ हुआ और पब्लिक रिएक्शन क्या है इसके बारे में आहूत की गई है। महिला आरक्षण के मोर्चे पर समूचा विपक्ष अब एक तीर एक कमान की तर्ज पर लामबंद है। सरकार पूरी तरह से कटघरे में है और बचाव की मुद्रा में सफाई देने को मजबूर हो गई है। डैमेज कंट्रोल की इस सियासी जद्दोजहद में पीएम मोदी के बाद अब खुद सीएम योगी ने भी आज मोर्चे पर उतरने का बिगुल फूंक दिया है। सियासी बिसात पर अब वार और पलटवार का ये खेल अपने चरम पर पहुंच चुका है। बीजेपी के सामने जहां अपने चुनावी चक्रव्यूह को बिखरने से बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है, तो वहीं सपा की कोशिश इस सियासी तूफान को अपने पक्ष में मोड़ने की है। दोनों ही खेमे अपने अपने तरकश के तीर आजमा रहे हैं। ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा और शहमाद के इस महामुकाबले में मौके पर चौका मारने में कौन कामयाब होगा, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन इतना तय है कि यूपी की चुनावी जमीन पर महिला आरक्षण की जो चिंगारी सुलगी है वो अब एक बड़े सियासी दावानल का रूप ले चुकी है।